शेर पढ़ के अपने ही सवाल का जवाब खुद ही से दिया है। या ये मानसिकता दिखाता है कि आदमी शेर पढ़ता है बहुत बढ़िया, लेकिन आपने सवाल पूछा कि सुधरेगा कैसे। पहला काम तो ये कीजिए कि मेरा झंडा ढोने की बात को अपने दिमाग से निकालिए। किसी का झंडा ढोइएगा तो बात नहीं बनेगी। आपने एक आंकड़ा लोगों को बताया कि यादव लोग आरजेडी को और फॉरवर्ड सब मोदी को, अति पिछड़ा नीतीश कुमार को। भैया इस आंकड़े में मत पड़िए, बिल्कुल गलत आंकड़ा है। ये लोगों का भ्रम है। 2015 में हम यहाँ चुनाव लड़वाए, महागठबंधन बना, तो आपके समीकरण के हिसाब से यादव जी लोगों ने तो वोट किया ही होगा महागठबंधन को, क्योंकि लालू जी उसमें थे। पंचफोरना जिसको आप कह रहे हैं ईबीसी, उसने भी वोट किया होगा। मुसलमानों ने तो दिया ही दिया, क्योंकि भाजपा के खिलाफ लड़ रहे थे। कुछ पैसा ऐसा लोग भी खर्च किया होगा, कुछ दलित ने भी दिया होगा। दलित को आप छोड़ भी दीजिए, आप बोले कि सब पैसे पे वोट देता है, ऐसा मानना है तो खाली 3 गो वोट जोड़िए। 14% यादव जी लोग हैं, 18% मुस्लिम लोग हैं, तो 32 तो यही हो गया। अब 35% अति पिछड़ा पचपरवा जिसको आप कह रहे हैं वो है, तो 32 और 35 कितना हुआ रे भाई? 67। अब महागठबंधन को हम लोग इतना कोशिश किए तो 40% वोट आया। कोई किसी का ठेकेदार नहीं है। आपको यदि आंकड़ा बताइए, भ्रम मत पालिए। ये लोग पति को नहीं मालूम है कि पत्नी किसको वोट देगी। ये जो कोई भी दावा करता है कि हम अपने गांव का दिलवा देंगे, अपने जात वाले को दिला देंगे, उसको यही नहीं मालूम है कि उसकी बीवी कहां वोट दे रही है। अब वो जमाना चला गया, अंदर जाके वोट कौन किसको दबा रहा है। हम आपके साथ भाई, मुसलमान, यादव और अति पिछड़ा जोड़िएगा तो 70% वोट होता है। तो महागठबंधन को कम से कम 70 तो मिलना चाहिए था, 40 काहे मिला? उसमें दलित को हम नहीं जोड़ रहे, फॉरवर्ड को नहीं जोड़ रहे, कोई एको वोट अगर नहीं दिया तब भी उसको 70 मिलना चाहिए। नहीं है ऐसी बात नहीं है। कोई जाति ऐसा हो सकता है कि यादवों में एक बड़ा प्रोपोर्शन लालू जी को देता है, लेकिन ये मान लेना कि सारे यादव उन्हीं को वोट दे रहे हैं। CSDS का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, पोस्ट पोल। अगर आप आंकड़ा देखने में इच्छुक है तो चुनाव होने के बाद एक CSDS संस्था है जो कि सबसे बढ़िया प्रामाणिक सर्वे करता है। पिछले लोकसभा में 40% यादव कम्युनिटी ने वोट भाजपा को किया है। ये CSDS का आंकड़ा है। और आप कह रहे हैं कि सब यादव लालू जी को दे रहा है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। ऐसी बात मत मानिए। ये जरूर है कि और जो फॉरवर्ड है वो कोई बीजेपी का बंधुआ मजदूर नहीं है। वो लालू जी के डर से जाके भाजपा को दे देता है। जो मुसलमान है, हम लोग कह रहे तो सब लालटेन को देगा। यहाँ जो मुसलमान बैठा है जरा उससे पूछिए दिल से कि वो लालटेन को दे रहा है कि भाजपा के खिलाफ दे रहा है। तो उसको लालटेन और ढिबरी से कोई मतलब नहीं, उसको इससे मतलब है कि भाजपा को हराएगा कौन। आप हराते हुए दिखिएगा तो मुसलमान तो बेचारा सबसे ज्यादा परेशान है। बिहार में चाहे जितनी गरीबी बदहाली है, लेकिन दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब बदहाल तो मुसलमान है। लेकिन भाजपा के डर से मजबूरी में लालटेन में किरासन तेल बन के जल रहा है। जिस दिन उसको दूसरा दिखेगा तो एक दिन भी टिकने वाला वहां नहीं, एक दिन नहीं टिकेगा। आपको हमको वो पात्रता बनानी पड़ेगी। उसको बढ़िया विकल्प दिखेगा तो चाहे अति पिछड़ा हो या फॉरवर्ड हो या मुसलमान हो, वो कोई न उसमें से सब नहीं टूटेंगे, लेकिन सब के टूटने की जरूरत भी नहीं है। 10 में 3 आदमी भी अगर मान जाए, बन गई बात। उतने तो वोट चाहिए। मोदी जी को वोटे मिला 38%, मतलब 10 में 4 आदमी ही मोदी जी को वोट दे रहा है। 10 में 4 आदमी वोट दिया तो पूरा देश जीत गए। बिहार आपको जीतना है तो 10 में 3 आदमी को तो समझाना है। 10 में 3 आदमी, यहाँ जितना आदमी बैठा है सब जाके कहेगा हाँ बात तो बढ़िया बोल रहे हैं, लेकिन अब देखा जाएगा क्या होता है। 10 में 3 लोग यहाँ कितना बड़ा संकल्प ले रहे हैं।
अरे भाई बिहार को सुधारना है, इतना बहुत बढ़िया प्रयास है। घरे जाएगा रास्ते में बताएगा हाँ बात तो ठीक है, लेकिन देखा जाए अब फिर जाके वही मोदी को, वही भाजपा को वोट देगा। अभी दरभंगा में जहां हम इतना दिन से घूम रहे हैं, व्यक्तिगत बात कुछ नहीं करते हैं हम यूजुअली, लेकिन एमपी महोदय के लिए लोग गालियां दे रहा है, ए भैया मुंह नहीं दिखाया, अभी कल वोट होगा फिर जाके उसी को बटन दबाइए। मजबूरी है। जिस मुसलमान के गांव में भी हम गए, लोग कहता भैया सड़क नहीं है, ए भैया नाली गली पानी नहीं है। एकदम जब सुनते सुनते थक जाते हैं तो हम उनसे पूछते अच्छा ही बताओ कि सड़क का मंत्री कौन है, तो भैया तेजस्वी यादव। नाली गली पानी का मंत्री कौन है, तो भैया तेजस्वी यादव। ग्रामीण कार्य मंत्री वही है। दरभंगा में मिश्रा जी बता रहे कि फ्लाईओवर नहीं बना है, हालत खराब है, तो शहरी विकास मंत्री कौन है, तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि डीएमसीएच का हालत खराब है, तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तेजस्वी यादव। कल अभी वोट होगा तो यहाँ जितने मुस्लिम भाई बहन बैठे हो जाके देंगे कि नहीं वोट, बताइए देगा कि नहीं देगा? देगा ही देगा। अब फिर खड़ा होकर कहिएगा डीएमसीएच में तो डॉक्टर लोग इलाज नहीं कर रहे हैं, तो कैसे इलाज होगा रे भाई? हम लोग यहाँ पर चाहे जात के नाम पर या विकल्प के अभाव में बंधुआ मजदूर हो गए। अपने परेशानी के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई वोट कर ही नहीं रहा। लालू को हराने के लिए भाजपा, भाजपा को हराने के लिए लालू, यही चक्कर में पड़े हुए हैं। इसीलिए आपका ये दुर्दशा है। और दोनों को हराने के लिए प्रशांत किशोर को वोट दीजिएगा तो भी आपका दुर्दशा नहीं खत्म होगा। जब आप अपने बेहतरी के लिए, अपने बच्चों के बेहतरी के लिए वोट दीजिएगा तभी सुधार होगा। प्रशांत किशोर मान के कल जनसुराज जीत गया और जनसुराज को भी मालूम है कि जनता तो हमको वोट देवे करेगी, तो हम काहे काम करेंगे? आप किसी विद्यार्थी को बता दीजिए कि तुमको 90% नंबर आएगा ही आएगा, परीक्षा दो चाहे मत दो, तो पढ़ेगा? कोई पढ़ेगा भाई? तो यहाँ पहले से लोगों को मालूम है वोट हमको पढ़ना ही है। मोदी जी कहाँ बैठ के, भाजपा के लोग हमारे साथ बहुत काम किया है पहले, वो कहाँ करना होता है कि भाई बिहार में हम या फैक्ट्री नहीं बनाएंगे तो दरभंगा में वोट नहीं मिलेगा। वो तो जोड़ता है अच्छा मुसलमान है यादव उधर देगा तो लालू जी का नाम बढ़ा दो ताकि सब लोग डर के मारे हमको दे देगा। वही पूरा कभी मतलब भूले से भी चर्चा नहीं होती कि भैया वहां चीनी मिल बंद हो गया, हम गए थे, नहीं चालू होगा तो वहां वोट नहीं पड़ेगा। जिस दिन चीनी मिल पर वोट पड़ेगा तो भाजपा भी डरेगी। लालू जी के शासन में ये चीनी मिल बंद हुआ, सारा मुसलमान, ज्यादातर चीनी मिल में मजदूर मुसलमान थे, वही मुसलमान 30 वर्ष से लालू जी को वोट दे रहे हैं। नीतीश के राज में चीनी मिल बिक गया, तो जितने लोग अभी मुसलमान नहीं है जो हिंदू है वो जाके नीतीश कुमार भाजपा को वोट दे ही रहा है। अब फिर हमसे आप कहिएगा भैया रियाम चीनी मिल चालू करा दीजिए, अरे वाह आप चीनी मिल पे वोट दीजिए ना, लालू हो कि नीतीश हो कि प्रशांत किशोर, कल चीनी मिल चालू हो जाएगा। लेकिन आपको तो वोट देना नहीं है, उसके उसको खाली बतियाना है 5 वर्ष, अब फिर जाके वोट उसी नाम पर देना है। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं, आप जैसा कोई भी जुड़ना चाहता है तो अपने लिए जुड़िए, अपने बच्चों के लिए जुड़िए, किसी का झोला मत उठाइए, ना लालू का, ना प्रशांत किशोर का, ना मोदी का। आप अपनी चिंता, भाई तमिलनाडु सबसे प्रोग्रेसिव राज्य है पूरे देश में। तमिलनाडु में मोदी जी गए थे सरकार में, आज तक भाजपा का बना ही नहीं है। और कांग्रेस का शासन तमिलनाडु में पिछला 50 वर्ष में नहीं है। लालू नीतीश तो तमिलनाडु में है नहीं। कैसे बना तमिलनाडु? वहां के लोगों ने बनाया, द्रविडियन आइडियोलॉजी ने बनाया, और उसमें भी 2 को बनाया, एगो AIADMK DMK, दोनों को पलटता रहता है 5-5 वर्ष में। एगो आंकड़ा आपको देते हैं, याद रखिएगा। दक्षिण के राज्य में पिछले 75 साल में कोई नेता आज तक 10 वर्ष से ज्यादा मुख्यमंत्री लगातार नहीं रहा है। दक्षिण के राज्य सब नंबर 1 नंबर 2 पर है। अब बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में 20-20 वरिस, 25-25 वरिस, बदलना ही नहीं है। अरे भैया जब बदलिएगा तब उन नेता में डर रहेगा कि अरे भाई नहीं करेंगे काम तो हटा देगा। यहाँ का आदमी जानिए रहा काम करेंगे नहीं करेगा, ये बंधुआ मजदूर है, वोटवा देवे करेगा। जब तक नेताओं में, दलों में वो डर नहीं पैदा होगा,
चाहे हम हो, आप हो, लालू हो, नीतीश हो, मोदी हो, तब तक सुधार नहीं हो सकता है। बिहार में हम लोगों ने लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया है। नेता को ये डर ही नहीं है कि हम काम नहीं किए हैं तो हमको वोट नहीं मिलेगा। उसको डर ये है कि हमारे जात का संख्या पूरा है कि नहीं, हिंदू मुसलमान बढ़िया से हो गया है कि नहीं। अगर वो हो गया है तो वोट मिल ही जाएगा। लालू का डर दिखाओ, सारा फॉरवर्ड वोट दे देगा। सारा अति पिछड़ा डर के मारे, यादव के डर के मारे हमको वोट दे देगा। तो वही आता है, खाली यही बात करेगा, लालू का जंगल राज। अरे भाई जंगल राज तो निकल गया, छोड़ो ना। अब आगे क्या करोगे ये न बताओ। जो नीतीश कुमार जंगल राज के नाम पर 15 वर्ष से शासन कर रहे हैं, वही नीतीश कुमार अब वापस उसी जंगल राज के कंधा पर बैठ के राजनीति कर रहे हैं।